राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। पहले ये देखिए आप, क्या आपने इसे कभी देखा है या खाया है? नहीं देखा ना। मैं बना रही हूँ आज बिहार में मिलने वाली ठंडियों के मौसम में काला तिल की चिक्की। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या आपको पता है सफ़ेद तिल से ज़्यादा काला तिल हमारे शरीर के लिए ज़्यादा गुणकारी होता है। काले तिल वैसे बहुत जगहों पर नहीं मिलती है। मैं हिमाचल में रहती हूँ तो मैंने भी इसे ऑर्डर पे मंगवाया है क्योंकि मुझे काला तिल सफ़ेद तिल से ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे पहले तो क्या किया है कि खाने वाला काला तिल अलग ही मिलता है। जो पूजा वाला होता है उसमें बहुत सारे कंकर होते हैं। खाने वाले तिल थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ कर लेना होता है ताकि उसमें कोई कंकर ना हो और मिलावट ना हो। तो मैंने यहाँ पे काला तिल 2 कटोरी ले लिया है और उसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से भून लिया है, यानी कि रोस्ट कर लिया है। और रोस्ट करने के बाद देखिए ये 2 कटोरी मैं नाप कर आप सभी को दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मेजरमेंट सही होना चाहिए, सही माप तौल के साथ अगर आप इसकी चिक्की बनाते हैं तो बिल्कुल ही आपसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब सही बनेगा बिल्कुल मार्केट जैसा। साथ ही यहाँ पे मैंने फ्रेश गुड़ लिया है। देखिए ठंडियों के मौसम में गुड़ भी फ्रेश मिलती है क्योंकि गुड़ जब पुरानी हो जाती है तो उसमें से ना हल्की सी गंध आने लगती है और वो टेस्ट भी ख़राब लगता है। तो ठंडियों में फ्रेश गुड़ भी मिलती है तो इसे भी बनाने के लिए फ्रेश गुड़ ही लें। और गुड़ को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे हथौड़े से कूट कर भी बारीक कर सकते हैं। और जितना मैंने तिल लिया था उतना मैंने गुड़ भी लिया है, यानी कि 2 कटोरी तिल 2 कटोरी गुड़। पैन में मैंने 1 कटोरी पानी डाला और 2 कटोरी गुड़ डाला। इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब मेल्ट हो जाए गुड़ तब गैस को ऑफ करेंगे और इसे छान लेंगे क्योंकि गुड़ में बहुत सारे कंकर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसे भी छानना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पिघल रहा है तब तक यहाँ पे मैंने एक कोर वाली थाली ली है, इसमें थोड़ा सा घी लगा ली हूँ ताकि जब हम इसकी चिक्की बनाएं तो आसानी से वो निकल पाए। देखिए यहाँ पे जो गुड़ है ना वो काफ़ी बढ़िया से मेल्ट हो गया है। तब इसे अब छान लेती हूँ। छान कर गुड़ का पानी दोबारा से उसी पैन में रखेंगे और इसका अब बढ़िया से चाशनी बनाएंगे चिक्की बनाने वाली। देखिए दोस्तों ये सब ना बहुत ही अच्छे से सीखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर एक रेसिपी के लिए चाशनी अलग अलग तरीक़ों के साथ बनाया जाता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। देखिए चाशनी ऐसा लग रहा है कि जैसे बनकर तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने कटोरी में पानी डाला और उसमें थोड़ा सा चाशनी को डाला तो इस तरीके से नीचे चिपक रहा है। अच्छे से ये उखड़ नहीं पा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं चिपकते हुए ये निकल रहा है। तो अब समझेंगे कि ये बिल्कुल ही तैयार नहीं है। धीमी आंच पर इसे और बढ़िया से अभी चाशनी तैयार करेंगे। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चाशनी बिल्कुल ही तैयार है। आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे ड्रॉप डालेंगे चाशनी का और अब आप देखेंगे तो पानी में बिल्कुल ही चिपक नहीं रहा है, आसानी से ये निकल रहा है। तब आप समझेंगे कि चाशनी जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। बिना पानी का अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जब फ्लफ़ी जैसा बिल्कुल ही फोम जैसा इस तरीके से हो जाए चाशनी और बिल्कुल ही हल्का हल्का सा महसूस होने लगेगा और खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी, तब आप समझ जाइएगा कि चाशनी तैयार है। सबसे लास्ट में 1 चम्मच मैंने घी डाला है और उसे भी मिक्स कर दिया है। और घी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बस शाइनिंग के लिए मैंने इसमें डाला है। और इसी चाशनी को गैस से नीचे रखेंगे, यानी कि आंच से नीचे रखेंगे और जो हमने तिल को भून लिया था, रोस्ट करके निकाल लिया था, उसे फटाफट गरम चाशनी में डालेंगे और इस तरीके से आपको चला लेना है। बहुत अच्छे से चला लीजिएगा और ये सब काम आपको फटाफट करना है। और जो हमने बना लिया था ना एक प्लेट जिसमें घी लगा लिया था, उसमें इसे ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसे सेट करेंगे। और इसे सेट करते समय बिल्कुल ही देरी ना करें वरना अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। चाशनी जो है वो हार्ड बन जाएगी। तो इस स्थिति में काफ़ी बढ़िया से फटाफट करना होता है। एक मैंने छोटी सी कटोरी ली है और उसके पीछे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए और चिपके नहीं इसमें। तो देखिए इस तरीके से बहुत ही टाइट आपको बना लेना। आप देख सकते हैं कितना शाइन ये कर रहा है ना, बहुत सुंदर खूबसूरत लग रहा है इसका कलर।
और फटाफट इसे सेट कर देना है। और जब ये गर्म रहे उसी टाइम आपको कट कर देना है और जैसा शेप आप चाहें वैसा शेप में आप इसे कट करें। अब ये काफ़ी बढ़िया से ठंडा हो गया है, आधे से 1 घंटा लग जाता है ठंडा होने में। और उसके बाद इस तरीके से आपको इसे निकालना है और अलग-अलग आपको रख लेना है। तो आप देख सकते हैं जो हमने कट कर लिया था और ये वेस्ट वाला टुकड़ा है साइड वाला, इसे मैं अलग रखूँगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत शाइन कर रहा है। ये काले तिल की चिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनती है, मैं इसे तोड़ कर दिखाना भूल गई थी। आपको वीडियो पसंद है तो मुस्कुराइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।